तो दोस्तों आईएल लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज़ कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी तो लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा आपके लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 1.6 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3.9 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के मात्र 1 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 75% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 40% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बड़े लार्ज अमाउंट में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल खर्चे 1.5 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2.5 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ठीक ही है, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू गिरा हुआ है वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चिंता वाली बात है कंपनी के लिए। चलिए कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली इस क्वार्टर में कंपनी काफ़ी लंबे समय बाद लॉस में जाते हुए आपको देखने को मिलेगी। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 6 लाख का प्रॉफिट था कंपनी को, पिछले साल 1.3 करोड़ का प्रॉफिट। अभी देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो आपको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 5 लाख के आसपास है। तो जहां कंपनी पिछले साल 1.3 करोड़ के प्रॉफिट में थी, अब 5 लाख के लॉस में कंपनी जाती हुई आपको देखने को मिलेगी, जबकि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी अप्रोक्सीमेटली 6 लाख के आसपास के प्रॉफिट में थी। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ईपीएस पिछले क्वार्टर में 0.018, पिछले साल 0.4 के आसपास, अभी देखें तो माइनस का 0.015 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर जो है वो थोड़े ज़्यादा कमज़ोर आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि साल दर साल देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 75% गिरना मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी के लिए थोड़ा सा निगेटिव होता है, और उसकी वजह से कंपनी जो है वो मुनाफे से घाटे में जाती हुई आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आज भी आपको जो लॉस सर्किट है वो लॉस सर्किट शेयर के अंदर कंटिन्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।